उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता और स्वागत है आपका एक और इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 विहाइप की सेकंड पोएम विंड को करने जा रहे हैं। इस पोएम के एक एक सार को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है विंड। पोएम का नाम क्या है? विंड। पोएम का नाम है विंड। और अब हम समझने जा रहे हैं इसके सार को। चलिए समझते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of destruction। कि जब विंड चलती है तो ये बहुत सारे विनाश का कारण बनती है। How can we make friends with it? हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टी। हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेफ। सेफ से बुक मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। एक बार देखना तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने इन सबको गिरा दिया, इन सबको बेकार कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। यू ब्रॉट द रेन अगेन। तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है, तुम बारिश को दोबारा ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम कमज़ोरों की मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग आफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स। ये बार बार यहाँ पर क्रम्बलिंग शब्द का यूज़ हुआ है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़कर अलग करना या फिर बिखेर देना, है ना। तो क्या कह रहा है कि या फिर तोड़ना। ये कह रहा है कि तुम लोगों के घरों को तोड़ देते हो, दरवाज़ों को तोड़ देती हो। राफ्टर्स मतलब बीम, जो छतों को रोके होते हैं, मैन होते हैं घरों में, उन्हें बोलते हैं राफ्टर्स। तुम राफ्टर्स को तोड़ देती हो, तुम लकड़ियों को तोड़ देती हो, तुम बॉडीज़ को तोड़ देती हो, और तो और तुम लोगों की ज़िंदगियों को तोड़ देती हो, तुम लोगों के दिलों को तोड़ देती हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हवा से मतलब है लोगों की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस, लोगों की लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, उनके जीवन में आने वाले संकट से है। कि जब उनके जीवन में संकट आते हैं तो वो लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वो लोगों की ज़िंदगी को तोड़ देते हैं, लोगों को शरीरों को तोड़ देते हैं, लोगों को दिलों को तोड़ देते हैं। यहाँ पे हवा से मतलब इसका लोगों के जीवन में आने वाले चैलेंजेस से या फिर संकट से है। द विंड गॉड बिनोज एंड क्रशेस देम ऑल। मतलब विंड गॉड जब क्या करते हैं, ऐसे देखो मैं समझाता हूँ। विनोज का मतलब क्या होता है? विनोज का मतलब, देखो ये आपको फोटो दिख रहा है, इस फोटो में आप देखेंगे कि आपको ये लेडीज़ जो दिख रही हैं, ये जो लेडीज़ हैं, ये जब गेहूँ को गिरा रही हैं तो जो गेहूँ गिर रहे हैं वो तो आ रहे हैं नीचे, और जो कचरा है वो दो साइड में जा रहा है। दिख रहा है, साइड में कचरा उड़ रहा है। तो ये कचरा उड़ना मतलब हल्की चीज़ें अलग हो जाती हैं और भारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये समझाया गया। विनोज का मतलब होता है भटकना। ठीक है, कि जब विंड जब पवन देव बिनोज करते हैं, तो पवन देव बिनोज करते हैं तो जो कमज़ोर लोग हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जो और कमज़ोर लोग हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जो मजबूत लोग हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो भारी चीज़ है वो नीचे चली जाती है और ज़्यादा भारी हो जाती है, और जो हल्की चीज़ है वो उड़कर अलग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब लोगों के जीवन में संकट आते हैं तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं और ज़्यादा बिखर जाते हैं, और जो मजबूत लोग हैं तो वो सीखते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं उन संकटों से, उन चैलेंजेस से। ठीक है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। ये तुम्हें कभी बता कर नहीं आएगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आइए अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अपने दरवाज़ों को मजबूत बनाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। अपने दिलों को भी मजबूत कर लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर हम ये सब कर लेंगे तो जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। मतलब अगर हमारे दिल मजबूत होंगे, हमारे शरीर मजबूत होंगे, हमारे घर मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, तो हम पूरी तरह मजबूत होंगे तो हम चैलेंजेस से फेस कर पाएंगे और चैलेंजेस हमारे
फ्रेंड्स बन जाएंगे, इसलिए समझाया गया है। द विंड बिलो आउट वीक फायर्स, मतलब जब हवा चलती है, जब हवा चलती है और हल्की फायर होती है, आग, छोटी आग होती है, हल्की आग होती है तो वो बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और वो क्या करती है, हवा अगर आग तेज हो तो वो आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मानिए कि जब किसी छोटी जगह पे आग लगी हो, आप जब माचिस जलाएं और हवा हो चल रही हो तो नहीं जलती ना, बुझ जाती है। और किसी खेत में या किसी के मकान में बाई चांस आग लग जाती है और हवा चल रही हो तो आग और ज़्यादा फैल जाती है। तो उसी तरह समझाया गया है कि तुम कमज़ोर लोग जो होते हैं उनको गिरा देती हो, उनको माचिस की तरह बुझा देती हो, और जो मजबूत लोग होते हैं, जो मजबूत आग की तरह होते हैं, उनको तुम और ज़्यादा बढ़ा देती हो। ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है। वे प्रेज हिम एवरीडे, हम उसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं। इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। और ये जो पोएम है ये तमिल भाषा में लिखी गई थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट A.K. रामानुजन ने किया है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया A.K. रामानुजन ने, और इस पोएम को तमिल भाषा में सुब्रमण्य भारती ने लिखा था। सुब्रमण्य भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट, ये तमिल पोइट थे, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ ये है, ये 1882 में इनका बर्थ हुआ और 1921 में ये इनकी डेथ हो गई। ये तमिल पोइट है, फेमस फॉर हिज पेट्रिज्म इन अ प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये अपने ज़माने के स्वतंत्र कवि थे, स्वतंत्र लिखने वाले थे। ठीक है। A.K. रामानुजन के बारे में दिया यहाँ पे। A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। A.K. रामानुजन कन्नड़ और इंग्लिश के पोइट थे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, इनकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए और इनकी क्लासिकल मॉडर्न पोइट्री के लिए इन्हें जाना जाता है। इसी के साथ ये पोइम एंड होती है। ठीक है, आप लोग याद करें। ठीक है, चलिए आगे। ये कुछ ग्लोसरी है, इसको आप याद करें। ग्लोसरी के बारे में, पॉकिंग फन का मतलब तो मजाक बनाना। ठीक है, पॉकिंग फन का मतलब क्या होता है? मजाक बनाना। राफ्टर्स का मतलब स्लोपिंग बीम सपोर्ट ए रूफ, ऐसे बीम जो छत को सपोर्ट करते हैं। बिनोज का मतलब होता है बिलो ग्रेन फ्री ए कैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाई ब्लोइंग, मतलब समझ, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो फटकना। जैसे सूप से जब गेहूँ साफ़ किए जाते हैं तो जो भारी गेहूँ होते हैं तो वो तो रह जाते हैं, और जो हल्के उसमें कचरा होता है उसको हवा के साथ उड़ जाते हैं, इस तरह से। चलिए मिलते अगली पोएम में, तब तक के लिए मिलते अगली पोएम में। तब तक के लिए आप इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर उसको कर लें। और चलिए देखो, एक आध क्वेश्चन करके दे लेते हैं। What does the poet say the wind